हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेलबर्न स्टार वर्सेस होवर्ट हुराकेन्स के बीच बिग बैश लीग का जो अगला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे और स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन भी देखेंगे दोस्तों। तो मेलबर्न स्टार की बात करें तो लगातार 4 मुकाबले जीतने के बाद अपना पिछला दोनों मुकाबला ये हार करा रहे हैं। और होवर्ट हुराकेन्स दोस्तों बहुत ही बुरे फॉर्म में है, लगातार 3 मुकाबला ये हार कर आ रहे हैं अपना पिछला। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है 15 जनवरी को खेला जाएगा दोपहर में 1:45 पर। और ग्राउंड की बात करें तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड मेलबर्न में ये मुकाबला खेला जाएगा, जो कि दोस्तों मेलबर्न स्टार का होम ग्राउंड रहने वाला है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक इस ग्राउंड पर 68 मुकाबले खेले गए हैं बिग बैश लीग के, जिसमें से जो टीम पहले बैटिंग की है 29 बार जीती है और चेस करते हुए दोस्तों यहाँ पर 39 मुकाबला जीता गया है। तो जो भी टीम दोस्तों चेस करेगी उनका जीतने का ज़्यादातर चांसेस है, और जो भी टीम टॉस जीतेगी दोस्तों पहले बॉलिंग करने का ही निर्णय लेगी। एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको 155-160 के आसपास देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर दोस्तों खुद मेलबर्न स्टार ने बनाया हुआ है 274 रन का, जिनका ये होम ग्राउंड है। और लोएस्ट स्कोर दोस्तों यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर्स का है, 68 रन पर ऑल आउट हो गए थे। स्कोरिंग पैटर्न पर नजर डालिएगा तो दोस्तों लो स्कोरिंग मैच यहाँ पर 30 बार हुआ है, 150 के नीचे 150 और 170 के बीच में 15 बार स्कोर किया है, 170 और 190 के बीच में 19 बार, और 190 के ऊपर देख सकते हैं मात्र 5 बार स्कोर ही किया है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ पर आपको 150 के और 60 के आसपास आपको स्कोर देखने को मिलेगा। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं रिसेंट के जो 3 मुकाबले खेले गए हैं इस ग्राउंड पर उसके स्टैट्स के ऊपर। और ये जो तीनों मुकाबले दोस्तों इसी सीजन खेले गए हैं। और इस साल की बात करें 2 मुकाबला खेला गया दोस्तों 6 जनवरी को और 2 जनवरी को, जिसमें दोस्तों मेलबर्न स्टार 156 रन की टारगेट दी थी, जिसमें दोस्तों सिडनी सिक्सर्स 3 विकेट के नुकसान पर बहुत ही आसानी से टारगेट को चेज कर लिया और 7 विकेट से उस मुकाबले में दर्ज की जीत। और फास्ट बॉलर को मिली थी दोस्तों 4 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट उस मुकाबले में। उससे पहले 2 जनवरी को जो खेला गया उसमें मेलबर्न स्टार ने दोस्तों बहुत ही आसानी से टारगेट को चेस कर लिया था दोस्तों, जो कि रेनेगेट्स ने 97 रन का टारगेट दिया था। और ये दोस्तों 14 या 16 ओवर का मुकाबला हुआ था, जिसमें 8 विकेट से जीत दर्ज हुआ था, जिसमें दोस्तों फास्ट बॉलर को मिला था 4 विकेट और स्पिनर्स को मिला था 5 विकेट। उससे पहले दोस्तों 13 दिसंबर को खेला गया था दोस्तों इस सीजन के स्टार्टिंग में, जिसमें मेलबर्न स्टार ने दोस्तों 101 रन का टारगेट दिया था दोस्तों, ऑल आउट हो गए थे और पर्थ स्कोचर्स बहुत ही आसानी से टारगेट को चेस कर लिए और 7 विकेट से जीते दोस्तों, जिसमें से फास्ट बॉलर को मिला था दोस्तों उस मुकाबले में 8 विकेट और स्पिनर्स को 5 विकेट। तो रिसेंट के जो 3 मुकाबले हुए हैं दोस्तों इसे देखकर तो यही लग रहा है कि चेस करने वाली टीम का रिकॉर्ड यहाँ पर अच्छा रहा ही है। और साथ में दोस्तों हाई स्कोरिंग मैच यहाँ पर ज़्यादातर देखने को नहीं मिल रहा है रिसेंट में, और फास्ट बॉलर के साथ साथ स्पिनर्स को भी सारे मुकाबले में दोस्तों देख सकते हैं मदद मिलते हुए दिख रही है। अब इसके बाद दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो दोस्तों दोनों टीम्स के बीच अभी तक पूरे बिग बैश लीग के इतिहास में 20 बार आमने सामने मुकाबला हुआ है, जिसमें से मेलबर्न स्टार 13 बार बाजी मारी है और होवर्ट हुराकेन्स 7 बार। तो हेड टू हेड में दोस्तों मेलबर्न स्टार का पकड़ा भारी रहा है। और इस साल एक मुकाबला हुआ है दोस्तों जिसमें से मेलबर्न स्टार उस मुकाबले में 7 विकेट से जीत दर्ज की है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेलबर्न स्टार का दोस्तों पकड़ा भारी लग रहा है इस मुकाबले में। और आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। और रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो मेलबर्न स्टार इस सीजन दोस्तों 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से दोस्तों 4 मुकाबले जीते हैं और दोस्तों 5 मुकाबला हारे हैं। और वहीं होवर्ट हुराकेन्स की बात करें 9 मुकाबला खेले हैं, जिसमें से मात्र 3 ही मुकाबला जीतने पाए हैं और एलिमिनेट भी हो चुके हैं। और दोस्तों लगातार ये 3 मुकाबला पिछला हार कर भी आ रहे हैं। अब दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जल्द से जाकर ज्वाइन कर लिए, लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पर दोस्तों ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि आपको टॉस के बाद सारे मैचेस की बिल्कुल फ्री में टीम मिलेगी, और बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं तो मौका का फ़ायदा उठाइए, और बहुत ही शानदार टीम निकल कर आ रही है टेलीग्राम पर। तो सभी लोग फटाफट से दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए फाइनल अपडेट के लिए। अब दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं आगे क्या रहेगी प्लेइंग 11 इस मुकाबले में मेलबर्न स्टार की।
तो दोस्तों इधर से आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे डैनियल लॉरेंस, जो कि बहुत ही शानदार फॉर्म में है, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। फिर दूसरे नंबर पर थॉमस रोजर्स, जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। फिर बॉब वेबस्टर, फिर कप्तान ग्लेन मैक्सवेल, फिर मार्कस स्टोइनिस, हिल्टन कार्टराइट। उसके बाद इमाद वसीम, जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, स्पिनर हैं। फिर दोस्तों पीटर हैंड्सकॉम्ब, जो कि विकेट कीपर हैं, बैटिंग करने बहुत ही नीचे आते हैं। फिर जॉल पेरिस, नाथन कुटरलाइन, जो कि पिछले मुकाबले में इनको खिलाया गया था, और स्कॉट बोलैंड, जो कि पिछले 2-3 मुकाबले से खेल रहे हैं। तो ये रहेगी दोस्तों मेलबर्न स्टार की प्लेइंग 11 इस मुकाबले में। अब इसके बाद बात कर लेते हैं मेलबर्न स्टार के सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बैट्समैन पर नज़र डाली जाए तो दोस्तों जो ओपनिंग करेंगे यहाँ पर थॉमस रोजर्स और डैनियल लॉरेंस की। तो दोस्तों पिछले मुकाबले में रोजर्स 23 रन बनाए थे और डैनियल लॉरेंस की बात करें तो 8 रन पर आउट हो गए थे। तो दोस्तों मेलबर्न स्टार के दोनों ओपनर्स एवरेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो दोस्तों इस मुकाबले में आप लोगों के लिए दोनों ओपनर्स में से दोस्तों डैनियल लॉरेंस इंपॉर्टेंट इसलिए रहेंगे क्योंकि दोस्तों डैनियल लॉरेंस बॉलिंग भी करा रहे हैं कुछ कुछ मुकाबले में और बॉलिंग से इनको विकेट भी मिल रही है। तो दोस्तों थॉमस रोजर्स पिछले मुकाबले में 23 रन बनाए हैं, उससे पहले 19 रन फिर 46 रन की नॉट आउट पारी खेले हैं। और रिसेंट में भी देख सकते हैं कि 20 रन 21 रन 22 रन एवरेज रिकॉर्ड ही इनका रहा है। और वहीं डैनियल लॉरेंस की बात करें तो एक अर्धशतक भी बना चुके हैं और रिसेंट में दोस्तों ज़्यादातर अच्छी पारी खेले हैं और बॉलिंग भी करा रहे हैं। तो दोनों ओपनर्स में दोस्तों थॉमस रोजर्स आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और बाकी डैनियल लॉरेंस की बात करें तो स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों मिडिल ऑर्डर से बात करें तो वेबस्टर और ग्लेन मैक्सवेल दोनों आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी। तो दोनों को आपको आंख बंद करके लेना है। मैक्सवेल दोस्तों पिछले मुकाबले में 20 रन की पारी खेले थे और वेबस्टर 29 रन की। और इस सीजन दोस्तों वेबस्टर 66 रन की नॉट आउट पारी खेल चुके हैं, 59 रन की। और दोस्तों पिछले रिसेंट में भी देख सकते हैं 42 रन 47 रन की पारी खेले हैं। तो दोनों यहाँ पर ऑलराउंडर्स हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे, टॉप ऑर्डर में आएंगे बैटिंग करने। तो दोनों को आपको स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग में लेकर चलना है। और मैक्सवेल भी दोस्तों ज़्यादातर अच्छी पारी खेले हैं और रिसेंट में शतक भी लगाकर आ रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि दोस्तों मैक्सवेल बॉलिंग भी करा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर डैनियल लॉरेंस, वेबस्टर और ग्लेन मैक्सवेल इन तीनों को आपको आंख बंद करके लेकर चलना है दोस्तों टीम में। बाकी रोजर्स ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और लो ऑर्डर से बात करें तो मार्कस स्टोइनिस और हिल्टन कार्टराइट दोनों में से आपको एक को लेकर चलना है। अगर आप लोग हिल्टन कार्टराइट को ले रहे हैं तो मार्कस स्टोइनिस को ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों दोनों लो ऑर्डर के प्लेयर हैं। और दोस्तों मार्कस स्टोइनिस मेरे हिसाब से बेस्ट इसलिए रहेंगे क्योंकि ये बॉलिंग भी करा रहे हैं। और रिसेंट में दोस्तों देख सकते हैं 34 रन की नॉट आउट पारी खेले हैं, फिर 55 रन की। और उससे पहले दोस्तों इनका कुछ खास रिकॉर्ड रहा नहीं है दोस्तों। तो इस सीजन दोस्तों रिसेंट के कुछ मुकाबले इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बाकी हिल्टन कार्टराइट स्मॉल लीग ग्रैंड लीग में दोनों ही में इंपॉर्टेंट रहेंगे। पिछले मुकाबले में 38 रन की पारी खेले हैं, उससे पहले 29 रन की और 47 रन की भी पारी इस सीजन खेल चुके हैं। तो दोस्तों मार्कस स्टोइनिस और हिल्टन कार्टराइट दोनों में से आप एक को लेकर चल सकते हैं। और अगर दोस्तों मेलबर्न स्टार की टीम टॉस हारती है तो दोनों को ले सकते हैं, क्योंकि दोनों लो ऑर्डर के बैट्समैन हैं। बाकी इमाद वसीम का ज़्यादा मौका मिला नहीं है। और दोस्तों हैंड्सकॉम्ब की बात करें तो पिछले मुकाबले में मौका मिला था, 3 रन नॉट आउट बनाए थे। तो ये केवल ग्रैंड लीग के लिए ही रहेंगे क्योंकि बैटिंग ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा नीचे है। और जो प्लेयर यहाँ पर बेंच पर बैठे हुए हैं दोस्तों उनका मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं मेलबर्न स्टार के सारे बॉलर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। सबसे पहले बात करें दोस्तों बॉलिंग सेक्शन से, जो कि ऑलराउंडर है हमारे वेबस्टर और ग्लेन मैक्सवेल। दोनों को दोस्तों पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिली थी और उससे पहले दोस्तों दोनों ने एक विकेट लिया था। फिर दोस्तों मैक्सवेल को 2 विकेट मिली थी, 3 विकेट। और वेबस्टर भी दोस्तों इस सीजन 4 विकेट 2 विकेट ले चुके हैं रिसेंट में। तो दोस्तों दोनों को तो आपको लेकर चलना है क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे। तो इनको तो दोस्तों आप लोग हटा ही दीजिए क्योंकि इनको तो दोस्तों कंपलसरी लेकर ही चलना है। बाकी जो इंपॉर्टेंट बॉलर हैं उनमें बात करें तो पिछले मुकाबले में स्कॉट बोलैंड को 1 विकेट मिली थी, नाथन कुटरलाइन को 2 विकेट मिली और जॉयल पेरिस को 1 विकेट मिली। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो दोस्तों स्मॉल लीग के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे स्कॉट बोलैंड और नाथन कुटरलाइन दोनों में से एक, क्योंकि दोस्तों नाथन कुटरलाइन का पिछला मुकाबला ही दोस्तों पहला मुकाबला था इस सीजन का। और रिसेंट में दोस्तों देख सकते हैं कि 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट लेते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों नाथन कुटरलाइन और दोस्तों स्कॉट बोलैंड दोनों में से आपको एक को लेकर चलना है स्मॉल लीग में। मेरे हिसाब से स्कॉट बोलैंड इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि पिछले कुछ मुकाबले इनका अच्छा रिकॉर्ड रहा है कंपेयर किया जाए नाथन कुटरलाइन से। तो बाकी वेबस्टर और ग्लेन मैक्सवेल को तो दोस्तों लेकर चलना है।
और उसके बाद बात करें जोएल पेरिस की, तो कंटिन्यूस विकेट नहीं ले रहे हैं, भले ही पिछले मुकाबले में विकेट मिली हो, लेकिन दोस्तों ज़्यादातर दोस्तों कंटिन्यूस उतना अच्छा विकेट नहीं ले रहे हैं और महंगे भी साबित हो रहे हैं। तो जोएल पेरिस केवल ग्रैंड लीग के लिए ही रहेंगे। बाकी इमाद वसीम केवल ग्रैंड लीग के लिए पिछले मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिली और उससे पहले भी दोस्तों विकेट लेस रहे थे, फिर एक विकेट लिए थे। ज़्यादातर दोस्तों मुकाबले में विकेट लेस रहे हैं, तो इमाद वसीम केवल ग्रैंड लीग के लिए। बाकी मार्कस स्टोनिस को आप लोग ट्राई कर सकते हैं एज अ बैट्समैन। और डैनियल लॉरेंस की बात करें तो पिछले मुकाबले में बॉलिंग नहीं कराए थे, लेकिन इस सीजन दोस्तों एक मुकाबले में इनको 2 विकेट मिली थी। तो दोस्तों डैनियल लॉरेंस इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, क्योंकि दोस्तों टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करेंगे और बॉलिंग भी करा रहे हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोग को ऐसे बॉलर पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो कंटिन्यूस विकेट ले रहे हैं जैसे दोस्तों स्कॉट बोलैंड हो गए और उसके बाद दोस्तों वेबस्टर और मैक्सवेल, तो दोस्तों बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, तो इनको तो दोस्तों आपको लेकर ही चलना है। तो दोस्तों ये हो गए बॉलिंग सेक्शन से। अब बात कर लेते हैं जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों मार्कस कैटी जो कि बेंच पर बैठे हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर जोनाथन मर्लो और बॉडी ग्रोच, तो इनमें से कोई भी खेलता है तो आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हॉवर्ट हुराकन्स की क्या रहेगी प्लेइंग 11 इस मुकाबले में। तो इधर से आपको मैथ्यू वेड ओपनिंग करते हुए दिखेंगे केवल जोवेल के साथ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैक राइट बैटिंग करते हुए दिखेंगे तीसरे नंबर पर। फिर बेन मैकडरमोट जो कि वापसी की है। टिम डेविड दोस्तों पांचवें नंबर पर। कोरी एंडरसन, निखिल चौधरी, क्रिस जॉर्डन, पैट्रिक डोनली, नाथन इल्स और यहाँ पर रैली मेरेदिस। तो ये रहेगी दोस्तों हॉवर्ट हुराकन्स की प्लेइंग 11 इस मुकाबले में। कोई भी बदलाव होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। अब इसके बाद दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बैट्समैन पर नज़र डाली जाए दोस्तों हॉवर्ट हुराकन्स की तरफ से, तो इधर से ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है दोस्तों। बॉलिंग सेक्शन में केवल बैटिंग सेक्शन में ही कुछ चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले बात करें टॉप ऑर्डर से, तो दोस्तों मैथ्यू वेड कुछ मुकाबले इनको नहीं खिलाया गया, लेकिन पिछले मुकाबले में खेले थे, 14 रन की पारी खेले थे। तो दोस्तों मैथ्यू वेड उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किए हैं दोस्तों इस सीजन। रिसेंट में देखा जाए तो 82 रन की पारी खेले हैं और स्टार्टिंग में दोस्तों 42 रन नॉट आउट, 28 रन नॉट आउट की पारी खेले थे। तो दोस्तों यहाँ पर मैथ्यू वेड अगर इस मुकाबले में ओपनिंग करते हैं तो स्मॉल लीग के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन ग्रैंड लीग में आप लोग चाहें तो इनको ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी बेन मैकडरमोट दोस्तों पिछले मुकाबले में भले ही 7 रन की पारी खेले हों, लेकिन उससे पहले 95 रन की नॉट आउट पारी खेल चुके हैं और 53 रन की, और रिसेंट में भी 54 रन और 70 रन की पारी खेले हैं। तो बेन मैकडरमोट इस मुकाबले के लिए वाइस कैप्टन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ग्रैंड लीग के लिए, और स्मॉल लीग में भी आपको इनको लेकर चलना है। बाकी मिडिल ऑर्डर से बात करें तो मैक और राइट केवल ग्रैंड लीग के लिए पिछले मुकाबले में भले ही 37 रन बनाए हो, लेकिन कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। उससे पहले 3 मुकाबले में लगातार फ्लॉप रहे थे, 8 रन, 0 रन और 11 रन, लेकिन रिसेंट में इनका रिकॉर्ड इधर से देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। तो अगर दोस्तों मैक राइट को अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ग्रैंड लीग में एज ले सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग के लिए उतने इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से नहीं रहने वाले हैं। केवल जेवल की बात करें तो दोस्तों पिछले मुकाबले में 32 रन की पारी खेले थे, लेकिन रिसेंट में इनका रिकॉर्ड उतना अच्छा रहा नहीं है, तो ये भी केवल ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। निखिल चौधरी और टिम डेविड दोस्तों, निखिल चौधरी बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। पिछले मुकाबले में 22 रन की पारी खेले थे और उससे पहले देखा जाए रिसेंट में 55 रन, 32 रन, 40 रन, 35 रन और 71 रन की पारी खेल कर आ रहे हैं। और खास बात यह है निखिल चौधरी की कि बॉलिंग भी करा रहे हैं 2 से 3 ओवर, तो इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और बॉलिंग से ऐसा नहीं है कि करा रहे हैं विकेट नहीं ले रहे हैं, विकेट भी इनको मिल रही है। तो दोस्तों निखिल चौधरी स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी टीम डेविड केवल ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि बॉलिंग तो कराएंगे नहीं और बैटिंग ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा नीचे है। पिछले मुकाबले में दोस्तों हॉवर्ट हुराकन्स की तरफ से ज़्यादातर बैट्समैन डबल डिजिट में स्कोर किए थे, भले ही दोस्तों मुकाबला ये हार कर आ रहे हैं। लोडर से बात करें तो कोरी एंडरसन इंपॉर्टेंट रहेंगे, 18 रन नॉट आउट बनाए थे और बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे तो इंपॉर्टेंट तो रहेंगे। और क्रिस जॉर्डन की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, 7 रन नॉट आउट बनाए थे, क्योंकि दोनों बॉलर्स बॉलिंग सेक्शन से इंपॉर्टेंट फॉर्म में हैं। बाकी जो बैट्समैन बेंच पर बैठे हुए हैं उनका मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड लिख रखा है। सैम हैन जो कि लगातार 2 बार 0 पर आउट होने के बाद इनको बैठा दिया गया, तो उसी तरह अगर ये खेलते हैं तो दोस्तों ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी इधर से आपको ऐसे प्लेयर पर ज़्यादा फोकस करना है जो कि टॉप ऑर्डर में आएंगे बैटिंग करने। बेन मैकडरमोट जो कि अच्छे फॉर्म में है, मैथ्यू वेड, और दोस्तों नीचे से बात करें निखिल चौधरी और कोरी एंडरसन पर। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों हॉवर्ट हुराकन्स की तरफ से सारे बॉलर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो पिछले मुकाबले में मात्र 2 ही बॉलर को विकेट मिली, क्रिस जॉर्डन और निखिल चौधरी। तो क्रिस जॉर्डन तो दोस्तों हर मुकाबले में कंटिन्यूअस विकेट ले रहे हैं। पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिली थी, उससे पहले 1 विकेट, फिर 3 विकेट,
फिर 2 विकेट। तो क्रिस जॉर्डन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और नाथन नील्स जो कि कप्तान है, भले ही पिछले मुकाबले में इनको विकेट ना मिली हो, लेकिन उससे पहले 2-2 1 विकेट कंटिन्यूस लेते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों जो टॉप के 3 ये बॉलर हैं, जिसमें से दोस्तों निखिल चौधरी और क्रिस जॉर्डन ऑलराउंडर हैं, इन तीनों को आपको लेकर चलना है दोस्तों अपनी टीम में, क्योंकि दोस्तों होवर्ट हुराकेन्स की तरफ से ज़्यादातर दोस्तों बॉलर को बदलाव नहीं हुआ है और ज़्यादातर अच्छे फॉर्म में ही है। तो दोस्तों भले ही इनकी टीम हार रही हो, लेकिन नाथन नील्स को आपको लेकर चलना, अच्छे फॉर्म में है, क्रिस जॉर्डन भी अच्छे फॉर्म में है और निखिल चौधरी भी अच्छे फॉर्म में है। बाकी दोस्तों पैट्रिक डॉनली की बात करें तो केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिली थी। कॉरी एंडरसन दोस्तों बैटिंग ऑर्डर भी नीचे है और बॉलिंग से भी दोस्तों उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, तो ये दोस्तों केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। रैली मेरेदिथ दोस्तों विकेट लेस रहे थे, तो दोस्तों ये भी ग्रैंड लीग के लिए, और टीम डेविड भी दोस्तों केवल ग्रैंड लीग के लिए। बॉलिंग सॉरी दोस्तों, स्टार्टिंग मैंने बोला था टीम डेविड बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, लेकिन टीम डेविड बॉलिंग करा रहे हैं, लेकिन विकेट इनको नहीं मिल रही है। तो दोस्तों आप लोग टीम डेविड को दोस्तों केवल ग्रैंड लीग में ही लीजिएगा। अगर आप लोग निखिल चौधरी की जगह पर इनको प्रेफर कर रहे हैं तो टीम डेविड दोस्तों केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो बॉलर बेंच पर बैठे हुए उनका मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है, तो अगर इनमें से कोई खेलता है तो दोस्तों आपको टेलीग्राम पर अपडेट की जाएगी फाइनल टीम, तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारी स्मॉल लीग की टीम के ऊपर। तो दोस्तों जो हमारी स्मॉल लीग की टीम रहेगी, यहाँ पर जो हमारे कप्तान रहने वाले हैं दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल, और वाइस कप्तान रहेंगे क्रिस जॉर्डन। तो दोस्तों ये जो हमारी पहली टीम रहेगी स्मॉल लीग की, इसके बाद अभी हम लोग आगे दूसरी टीम देखेंगे दोस्तों, जो कि ग्रैंड लीग की टीम रहेगी। तो दोस्तों जो पहली टीम में जो हमारे कप्तान रहेंगे मैक्सवेल और वाइस कप्तान जॉर्डन, तो यहाँ पर जो मैं टीम कॉम्बिनेशन ये किया हूँ कि दोस्तों दोनों टीम्स में मैंने बैलेंस टीम बनाई है, और ज़्यादातर दोस्तों यहाँ पर मैं टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स को लिया हूँ जो कि अच्छे फॉर्म में हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों दोनों टीम्स की तरफ से ओपनर की बात करें तो मैंने केवल एक ओपनर लिया है दोस्तों मेलबर्न स्टार की तरफ से डैनियल लॉरेंस को, जो कि दोस्तों ओपनिंग करेंगे। और दोस्तों होवर्ट हुराकेन्स की तरफ से तो मैंने दोनों ओपनर को लिया है, बेन मैकडर्मोट मतलब ड्रेमोट को लिया है, और इधर से दोस्तों मैंने लिया है मैथ्यू वेड को। तो ड्रेमोट दोस्तों कभी कभी नीचे भी बैटिंग करने आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों पिछला मुकाबले में 7 रन बनाए थे, लेकिन उससे पहले 95 रन की पारी खेले थे। तो दोनों विकेट कीपर अच्छे फॉर्म में है, तो इन दोनों को मैंने लिया है। बैटिंग सेक्शन से दोस्तों मैंने इधर से हिल्टन कार्टवाइट को मैंने लिया है दोस्तों, मैकड्राइट को मैं ले रहा हूँ, और डैनियल लॉरेंस को लिया हूँ। तो दोस्तों कार्टवाइट की जगह पर यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं मार्कस स्टोनिस को, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर दोनों का लगभग ऊपर नीचे ही है, लेकिन कार्टवाइट ज़्यादातर मुकाबले में अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो उनको आप लोग मैंने यहाँ पर प्रीफर किया है। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने 4 ऑलराउंडर को लिया है, मैक्सवेल, वेबस्टर जो कि दोस्तों लेना ही था क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे, टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है। इधर से क्रिस जॉर्डन को मैंने लिया, निखिल चौधरी को, और बॉलिंग मैंने दोनों टीम्स की तरफ से एक बॉलर को लिया है, कप्तान नाथन नील्स को लिया, और यहाँ पर मैं स्कॉट बोलैंड की जगह पर नाथन कुटरनाइन को लिया हूं, जो कि दोस्तों एक्सपीरियंस वाले हैं। भले ही पिछले मुकाबला इनका पहला मुकाबला था, लेकिन आते के साथ 2 विकेट चटकाए हैं। तो ये दोस्तों जो हमारी टीम रहेगी पहली टीम, जो कि दोस्तों हमारी स्मॉल लीग की टीम रहेगी। और आप लोग ये मत सोचिए कि मैंने बॉलर्स को नहीं लिया है, ऑलराउंडर मिलाकर मैंने 3-3 बॉलर दोनों टीम्स की तरफ से ले ही लिया है, जो कि दोस्तों शानदार मेरे टीम कॉम्बिनेशन बन गई, बैलेंस टीम। ऑलराउंडर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे। अब दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं हमारे यहाँ पर दूसरी टीम के ऊपर, जो कि हमारी ग्रैंड लीग की टीम रहेगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि दोस्तों जो हमारे कप्तान है ग्लेन मैक्सवेल मैंने सेम रखा है, वाइस कप्तान दोस्तों मैंने यहाँ पर बेन मैकडर्मोट को किया हूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। 95 रन की पारी खेले थे नॉट आउट, उससे पहले 55 रन की नॉट आउट। तो दोनों विकेट कीपर को मैंने लिया है, मैथ्यू वेड और बेन मैकडर्मोट को। बैटिंग सेक्शन से मैक राइट को मैंने लिया और डैनियल लॉरेंस को ले रहा हूँ, और यहाँ पर हिल्टन कार्टवाइट की जगह पर मैं ग्लेन मैक्सवेल को लिया हूँ। बाकी दोस्तों मैंने यहाँ पर लिया है दोस्तों 5 ऑलराउंडर को, 3 ऑलराउंडर मैंने मेलबर्न स्टार की तरफ से लिया है, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोनिस और वे वेबस्टर। और दोस्तों होवर्ट हुराकेन्स की तरफ से मैं ले रहा हूँ क्रिस जॉर्डन और निखिल चौधरी को, और यहाँ पर मैं नाथन नील्स और स्कॉट बोलैंड को ले रहा हूँ दोस्तों नाथन कुटरनाइन की जगह पर। तो ये दोस्तों मेरी रहेगी दोस्तों दूसरी टीम, जो कि ग्रैंड लीग की टीम रहेगी। और ज़्यादातर मैं कोशिश ये कर रहा हूँ बैलेंस टीम बनाने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए। और मैं आप लोग से ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, बस दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और टेलीग्राम पर आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।